भतीजे के प्यार में पिल्ली, बुआ आकाश आनंद की घर वापसी, उत्तराधिकारी पर किया ट्वीट। बीएसपी नेता आकाश आनंद की घर वापसी हो गई है। अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी में वापस ले लिया है। रविवार को आकाश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर मायावती से माफी मांगी, जिसके बाद मायावती ने उन्हें माफ करते हुए पार्टी में दोबारा शामिल कर लिया। ममता बनर्जी इस्तीफा दे, वक्फ एक्ट को लेकर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर भाजपा हमलावर, टीएमसी का पलटवार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। रविवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी हुई। कानपुर में फर्जी अधिवक्ता बनाने का सिंडिकेट, ग्रेजुएशन 3rd डिग्री डिवीजन को इंटरफेल को वकील बनाने वाले गिरोह के पुलिस ने शुरू की जांच। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने वकीलों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। चौंकाने वाला गिरोह सामने आया। ये सिंडिकेट 3rd डिवीजन, ग्रेजुएशन और इंटरफेल को भी LLB की डिग्री दिला देता है। सलमान खान की कार को उड़ा देंगे, अभिनेता को फिर मिली जान से मारने की धमकी। अभिनेता सलमान खान को घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई है। उनकी कार को बम से उड़ाने की भी धमकी मिली है। बताया जाता है कि धमकी मुंबई के वर्ली में परिवहन विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर दी गई है। बंगाल में हिंदू बन रहे निशाना या कर रहे मौज, टीएमसी सांसद यूसुफ पठान की पोस्ट पर बीएसपी। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा के बीच टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने इंस्टाग्राम पर चाय पीते हुए अपनी तस्वीर शेयर की। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि यह फोटो स्पष्ट करती है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर बंगाल में हिंदू निशाना बन रहे हैं। कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी को संघी और आरएसएस के लोगों को बताया आतंकवादी, शिकायत दर्ज। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है। पति और बेटा जेल में, तुम्हें मारना आसान है। बिहार की पूर्व मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी। बिहार की पूर्व मंत्री व आरजेडी नेत्री बीमा भारती को मोबाइल पर किसी ने जान से मारने की धमकी दी है और 10 लाख रंगदारी मांगी है। विनेश फोगाट ने हरियाणा सरकार से कैश संघ प्लॉट की मांग को लेकर आलोचनाओं का दिया जवाब। रेसलर विधायक विनेश फोगाट ने हरियाणा सरकार से 4 करोड़ कैश के प्लॉट की मांग को लेकर आलोचनाओं का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 2 लेकर ट्वीट करने वालों जरा ध्यान से सुनो। सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक अब तक करोड़ों के ऑफर ठुकरा चुकी हूँ। मेरे पति का एनकाउंटर करने घर आई थी पटना पुलिस, विधायक रीतलाल की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। दानापुर बिहार के बाहुबली आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी ने शनिवार को पटना पुलिस पर आरोप लगाया है। पत्रकारों से कहा कि पुलिस उनके पति का एनकाउंटर करने की नियत से उनके घर पहुंची थी। 400 हिंदू पलायन को हुए मजबूर, वक्फ एक्ट को लेकर बंगाल में हुई हिंसा पर शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम को लेकर हुई हिंसा के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंसा के डर से 400 से अधिक हिंदुओं को अपने घरों से भागना पड़ा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने हटवाया जय श्री राम का नारा, उठी पद से हटाने की मांग। तमिलनाडु के मदुरई स्थित त्यागराज इंजीनियरिंग कॉलेज में एक समारोह के दौरान राज्यपाल RN रवि पर छात्रों से जय श्री राम के नारे लगवाने का आरोप लगा है। रामदेव की शरबत जिहाद वाले बयान के बाद पतंजलि ने दिया विज्ञापन, लिखा धर्म की बर्बादी क्यों। योग गुरु रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान के बाद कंपनी पतंजलि ने अखबारों में विज्ञापन देकर इस धार्मिक मोड़ दे दिया है। विज्ञापन में लिखा है कि पुराने ढर्रे वाले शरबत पर धन और धर्म की बर्बादी क्यों। भारत में बन रहा हर 5 में से एक आईफोन। वित्त वर्ष 2025 में $2 बिलियन का रहा प्रोडक्शन। भारत में वित्त वर्ष 2024-25 में टेक कंपनी एप्पल इंक ने $22 बिलियन के आईफोन बनाए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 60% ज्यादा है। एक हफ्ते में 5010 महंगा हुआ सोना। मनी कंट्रोल हिंदी के मुताबिक देश में पिछले एक हफ्ते से 24 कैरेट सोने की कीमतों में 5010 जबकि 22 कैरेट सोने की कीमतों में 4000 की बढ़ोतरी हुई है।